तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेट नंबर 13 2018 का। देखिएगा, इन द स्टोरी द नेकलेस बाय मौपसंत वुमेन कैरेक्टर्स आर व्हाट। एक नेकलेस आपको चैप्टर मिला होगा +2 पे, +2 में, जिसमें खासकर स्टेट बोर्ड में मुझे लगता है कि नहीं मिला होगा। सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाया हूँ तो उसमें मुझे मिलता है द नेकलेस हमेशा। लेकिन पैनोरमा और रेनबो जो बिहार बोर्ड के जो बुक हैं उसमें नेकलेस नहीं मिला है मुझे। अब पता नहीं आप कौन से बुक में आपको मिला है आपको द नेकलेस चैप्टर। बहुत फेमस इसका स्टोरी होता है। उसमें एक फ्रेंच राइटर होते हैं जिसका पूरा नाम गाई डे मॉपसंत होता है, ठीक है। जो फ्रेंच राइटर हैं और उनके द्वारा लिखा हुआ द नेकलेस है, उसमें एक वुमन कैरेक्टर है, ठीक है। उस वीमेंस जो रहती है, वीमेन, वो कौन होती है इसमें हम ऐसे समरी नहीं दिखाने वाला हूँ, नहीं बताने वाला हूँ। आपको पता होगा बस इतना कि वो क्या अजनबी होती है, क्या वो फ्रेंड होती है या मिस्ट्रेस या शॉप ऑनर या एम्प्लॉई। तो सबका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, डी, स्ट्रेंजर होती है। अब याद किए हो तो अलग बात है, याद नहीं करना होता। नेकलेस पूरा स्टोरी आप पढ़ लीजिएगा, या तो यूट्यूब पर सर्च कीजिए या गूगल पे पढ़ने की कोशिश कीजिएगा पूरा स्टोरी। उसमें वीमन वो स्ट्रेंजर होती है, अजनबी होती है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, विच वन हैज़ एन एडजेक्टिव। इस 4 सेंटेंस में एक ऐसा वर्ड है जो एडजेक्टिव है। कौन से सेंटेंस में एडजेक्टिव दिख रहा है आपको? इंग्लिश ग्रामर पढ़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिएगा, ये भी जरूर बताइएगा। अगर आप रट्टा मारे हैं तो चलिए अलग बात है, अपनी जगह पे आपका आंसर सही होगा। लेकिन बाकी के 3 सेंटेंस में बताइएगा और पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ड क्या है। तो स्टूडेंट का आंसर सी। ओके, सी में बोलो क्या है एडजेक्टिव। तो चंचल यादव का कहना है माई है। बाकी कोई स्टूडेंट? शिवम बिल्कुल सही है जो एक्सप्लेन किए हैं। सी के साथ कोशिश कीजिए जो एक वर्ड में आप एक्सप्लेन भी कर पाओ, इतना शॉर्ट भी मत चलो। सी 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 अगर एक बार 5 बार दबा देते हो तो एक बार सी लिख के इसके साथ एक कोई वर्ड लिख दो, क्लू मिल जाए हमको। इतने बड़े बड़े चैटिंग कर लेते हो, मैसेज कर लेते हो, लेकिन यहाँ पे जब बात होती है एक्सप्लेनेशन की तो आप दे नहीं पाते हो, सिर्फ ABCD करते हो। कोशिश कीजिएगा जितने आंसर दीजिए तो इंग्लिश में खासकर कोशिश कीजिए कि साथ में एक्सप्लेनेशन भी हो। मैं ये नहीं बोला कि 2-4 लाइन का एक्सप्लेनेशन दीजिए, एक क्लू दीजिए, मुझे हिंट दीजिए कि कहाँ आपको दिख रहा है जो देने योग्य है। तो बिल्कुल सही आंसर सभी का माई आ रहा है। सेकंड का सी आंसर होगा। तो बच्चों बिल्कुल सही है, माई एक पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव में आपको बताया होगा पॉजिटिव एडजेक्टिव। एक प्रोनाउन चैप्टर में भी आपको बताया था 2 पार्ट में डिवाइड करके कि एक पॉजिटिव प्रोनाउन होता है, एक पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, जिसमें आपको डिफरेंस बताया था माई और माइन में क्या डिफरेंस है, योर्स में क्या डिफरेंस है, बताया था ना। तो मैं यहाँ पे उल्टा लिख चुका, ये ए है और ये पॉजिटिव प्रोनाउन है। तो माई, योर, हिज, हर, दियर, ये सब क्या होते हैं? पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। और इसी से बनता है माइन, योर्स, हर्स, दियर्स, ये प्रोनाउन होते हैं। तो देखोगे ये जो माइन है ये एक प्रोनाउन है, ठीक है। वो भी कौन? तो पॉजेसिव प्रोनाउन है। यहाँ पे भी योर्स देखोगे तो पॉजेसिव प्रोनाउन है, मतलब पी कर सकते हो यहाँ पे। और हिज जो है ये भी पॉजेसिव प्रोनाउन है, लेकिन माई पॉजेसिव एडजेक्टिव है। सभी को पता होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच से एक क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है, और एक क्या किसी किसी प्रीवियस में 3-3 क्वेश्चन आया हुआ है डायरेक्टली पार्ट्स ऑफ स्पीच से। जैसे कि आगे मिलेगा आपको, नाउन से, नंबर से क्वेश्चन आ सकता है, जेंडर से क्वेश्चन आ सकता है, केस से आता है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच से। तो इसलिए ग्रामर में पहचान बहुत ज़रूरी है, कौन से वर्ड क्या है एक्चुअली में, क्या वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, ये पता होना चाहिए। और जो स्टूडेंट मेरे से थ्योरी पढ़े हैं उनको बहुत डीपली बताया हूँ हर चीज़। जिसमें जैसे नाउन पढ़ाया था तो उसमें 5 काइंड्स डीपली बताया था, VBI पॉइंट्स बताया था। वैसे ही प्रोनाउन में 10 काइंड्स बताया था डीपली, एक एक वर्ड, उसके बाद VBI पॉइंट्स। तो हर चैप्टर जो पढ़े हैं थ्योरी वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है 2-4 चैप्टर के अलावा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। आ गया जेंडर से, बताइएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
चलिए कोई नहीं, एग्ज़ाम दे के आइए। अभी तो ऐसे भी इंग्लिश की ज़रूरत लाइफ टाइम पड़ती है, क्योंकि एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज तो आपको सीखना ही होगा। हो सकता है आपका जॉब भी हो जाए या आप कोर्स भी कंप्लीट कर रहे होंगे, उस प्रोसेस के टाइम भी आपको आवश्यकता जरूर पड़ेगी स्पोकन इंग्लिश क्लास करने की, ठीक है, या जीरो लेवल का या कोई भी बेसिक बैच। तो जिस तरीके से इंग्लिश तो पढ़ना तो पड़ेगा बाद में भी, क्योंकि भले ही मैथमेटिक्स या साइंस ना पढ़ना पड़े जब आपको कॉलेज मिल जाए, मतलब कि इसके बाद भले ही इंट्रेंस के लिए कोई पेपर ना दो, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमेशा मैं हूँ ही, टेंशन मत लीजिए, बस आप माई इंग्लिश कंपेनियन पर जुड़े रहिएगा, ठीक। उस टेलीग्राम चैनल माई इंग्लिश कंपेनियन, जो भी बैच नया नया आता है वहाँ पे नोटिफिकेशन मिलता है, ठीक है। तो वहाँ से आप कांटेक्ट कीजिएगा, जिस तरीके का बैच हो, जीरो से हीरो तक या बेसिक से एडवांस तक या स्पोकन इंग्लिश, चाहे इसके अलावा जो भी कॉम्पिटिटिव है, जिस आपके जिस के अकॉर्डिंग आपको बैच मिल जाए, बस वहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसका एक्सप्लेनेशन क्या, बिल्कुल सही आंसर स्टूडेंट दे रहे हैं, सी आंसर होगा। आपको पता है कि जेंडर जो नाउन चैप्टर में आता है, जेंडर, नंबर, केस, ये 3 होते हैं पॉइंट। तो आपको पता होना चाहिए नंबर में सिंगुलर से प्लूरल पूछता है, ठीक, जो 2 इसका काइंड्स होता है, सिंगुलर प्लूरल। और केस में आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस, इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। और जेंडर से क्वेश्चन आता है। जेंडर में 4 काइंड्स होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूटर और कॉमन जेंडर, पता है 4। तो जो नॉन लिविंग थिंग होते हैं उसको हम न्यूटर बोलते हैं। टेबल और डेस्क जो है वो नॉन लिविंग थिंग है, तो इसको हम न्यूटर बोलेंगे। मास्टर एक मैस्कुलिन जेंडर है, मास्टर। इसका फेमिनिन मिस्ट्रेस होता है, एक मास्टर एक मैस्कुलिन है। लेकिन नर्स जो होता है ये पुरुष के लिए, मेल के लिए यूज़ किया जाता है, या फीमेल के लिए भी यूज कर सकते हैं, औरत के लिए, गर्ल्स के लिए। जो नर्स बिल्कुल कॉमन जेंडर है, जो दोनों होते हैं, मेल और फीमेल। बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ज्योति कौन है ये? हाँ, टीचर अर्चना कुमारी, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, स्टूडेंट, ये सब कॉमन जेंडर होते हैं, जो मेल फीमेल दोनों होते हैं। ये कौन है सर? एक फिजिक्स में क्वेश्चन नहीं आ रहा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ फिजिक्स में, हेल्प बताओ। अब बोलो कि सर 15 साल का फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ा दीजिए। इतना बड़ा महान मैं ज्ञानी होता तो मैं यहाँ पे नहीं होता कहीं और होता। कुछ दिन के बाद आप साइंस मेरे से पढ़ोगे, वाह। आगे बच्चों, ये क्वेश्चन का आंसर बी दे रहे हैं राइल स्टूडेंट। आप पिक, इसको प्रोनाउंस करोगे पिक, PIQUE, जिसका मतलब चिढ़ाना होता है, बिल्कुल सही है। क्रोधित करना, चिढ़ाना। तो सोचो कि इसका सिनोनिम, आप राइल बोल रहे हो, इसका मतलब भी क्या होना चाहिए? चिढ़ाना का ही सेंस देगा, जो टीज जिसे बोलते हैं, किसी को उत्तेजित कर रहे हो, प्रोवोक कर रहे हो कि कहीं ना कहीं वो क्रोधित हो जाए, ठीक है। खिजाना, उत्तेजित करना, चिढ़ाना, जो भी है शुद्ध हिंदी में इसको बोलते हैं, ओके। तो यही होगा पिक और राइल, सेम इसका मीनिंग मैं बता चुका हूँ। पिक का मतलब ही चिढ़ाना, क्रोधित करना, और राइल का मतलब ही सेम, चिढ़ाना, टीज, क्रोधित करना। और आगे का जो वर्ड है प्लीज़ का मतलब, एक प्लीज़ तो आपको पता है, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया का सेंस प्लीज़ और काइंडली होता ही है। लेकिन इस ऑप्शन में ये प्लीज़ काइंडली का सेंस नहीं है, ये एक वर्ब है। प्लीज़ का मतलब खुश करना भी होता है, ठीक है, प्लीज़ खुश करना। और लिफ्ट का मतलब उठाना, अप्रूव का मतलब एक्सेप्ट, मतलब स्वीकार करना। तो ये नहीं होगा, राइल बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये है नंबर से, मिल गया नंबर, बताइएगा। अब इसमें मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए, 4 वर्ड जरूर लिखिएगा। आपको बताना है, अच्छे से क्वेश्चन पढ़िएगा कि पूछ क्या रहा है।
सर आपका आवाज़ रिपीट क्यों हुआ था पीछे से? क्योंकि मैंने भी उस लिंक को फॉलो करके मोबाइल पे ओपन किया था और वहाँ पे कमेंट्स पढ़ने की कोशिश कर रहा था, इसलिए हो गया। मिल गई खुशी, जान गए। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो प्लूरल नहीं है। कौन सा वर्ड है जो प्लूरल नहीं है, मतलब कि वो सिंगुलर है। तो आपको दिखेगा 3 वर्ड प्लूरल और एक सिंगुलर, कौन सा है? तो स्टूडेंट का आंसर डी ए आ रहा है। ओके, लेकिन इसमें कन्फ्यूजिंग बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट को, ए बी सी डी सब आ चुका है, लेकिन अभी भी डाउट में होंगे आप। ये ज़रूर पता होना चाहिए, मैं बताया था आप लोग को जब कब नंबर के टाइम में, बस क्या बोलते हैं, ओरली बताया था, मतलब आई मीन ओरली बताया था कि ये कि मैं लिखवाया नहीं था कि कुछ लैटिन वर्ड और ग्रीक वर्ड होते हैं, उसका नंबर में जो प्लूरल होता है ना वो कुछ अलग तरीके से बनाया जाता है। इसका आंसर बिल्कुल ए ही होगा, लेकिन स्टूडेंट्स का जो एक्सप्लेनेशन है उससे सेटिस्फाइड नहीं हो रहा हूँ। इंडेक्स जो है एक बच्चों ये सिंगुलर एक नाउन है, ठीक है। इंडेक्स जो कि इसका प्लूरल होता है, 2 तरीके से इसका प्लूरल बनाया जाता है, एक इंडेक्सेस और एक इंडिसेस, ठीक है। ये है इसका प्लूरल नाउन। अब फंगी वर्ड है, ये तीनों के तीनों वर्ड प्लूरल है। एक बार दिमाग में रखिए, तीनों वर्ड क्या है? प्लूरल है। अब इसका सिंगुलर क्या होगा, सोचो। फंगी का सिंगुलर फंगस होता है। एक्सेस का क्या होता है? तो क्या बोलोगे? एक्स होता है। एक्सेस का सिंगुलर, मैं सिंगुलर लिख रहा हूँ, एक्स होता है। और एस्ट्रेटा एक वर्ड होता है, ये भी एक लैटिन वर्ड है, ग्रीक वर्ड कह सकते हो, एस्ट्रेटम होता है। तो इसको आप याद जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के खासकर क्वेश्चंस आता है जिसमें आपको कहीं ना कहीं लपेट लिया जाए एग्जामिनर के द्वारा। लिपटना मत, कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन होना मत। ये है हमारा सिंगुलर तीनों के तीनों नाउन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अब ये चौथे बार रिपीट कर रहा है, ये 100% स्टूडेंट का आंसर सही आना चाहिए। और अगर मेरे से आप थ्योरी पढ़े हो, थोड़ा बहुत समरी में जो बताया था, तो अगर मेरे से पढ़े हो, मेरे द्वारा एक्सप्लेनेशन जाने हो, तो आंसर सही होगा। और बुक को फॉलो करोगे तो आंसर गलत आएगा, मुझे पता है, क्योंकि इसका आंसर गलत दिया है, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए। कौन काजल का कोई काम नहीं है, बेकार की बातें करने वाला पर केस होगा। जो भी बेकार की बातें कर रहे हैं उन लोगों पे एफआईआर में दर्ज कर चुका हूँ, मुकदमा चलेगा। बस एग्ज़ाम के 2 दिन पहले वो जेल में रहेंगे, एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। बस इसलिए खुरपाती ना कीजिए, आपसे निवेदन है। कब क्या हो जाएगा कोई ठीक नहीं है। तो बच्चों इसका आंसर सभी का बी और डी आ रहा है। देखते हैं किसका सही होता है। यस, वेरी गुड, एब्सोल्युटली परफेक्ट आंसर है जो स्टूडेंट डी दे रहे हैं, स्मॉल गर्ल। स्टूडेंट को कल भी बताया था, ये चौथे बार रिपीट कर रहा है। इसमें 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, अभी तक देखोगे तो। एलिस इन वंडरलैंड किस बुक से लिया गया है, पहला क्वेश्चन बनता है। तो एलिस इन वंडरलैंड ए मैड टी पार्टी से लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन लिया जाएगा कि अ मैड टी पार्टी किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप बोलोगे लेविस कैरल बोलोगे। और तीसरा क्वेश्चन फिर बनता है कि एलिस क्या होती है, तो अगर बी लगाओगे क्वीन तो गलत होगा, क्योंकि वो स्मॉल लड़की स्मॉल गर्ल ही होती है जो
हमेशा से बोलते हैं कि एक वो रैबिट के होल में गिरती है, उसके बाद उसकी अलग दुनिया में चली जाती है। चाहूँ तो पूरा मैं कुछ स्टोरी में बता सकता हूँ, ठीक, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा, आप गूगल पे पढ़ लीजिएगा, बहुत शानदार है, चिल्ड्रन फिक्शन पे है ये बनाया हुआ। कि उस दुनिया में जाती है तो जो एनिमल्स होते हैं मानव सदृश दिखते हैं, उसके बाद उसमें उसको इंटरेस्ट होता है, सबको फ्रेंड बनाती है, उसके साथ खेलती है, कूदती है। उसके बाद क्या होता है उसको जानने के लिए आप यूट्यूब का सहारा लीजिए या गूगल का। आगे देखिए, आप मुझे लगता है पढ़े होंगे, आप +2 तक किसी CBSE बुक में है, NCERT कह सकते हैं इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 7, क्वीन पे ध्यान मत दीजिएगा, स्मॉल गर्ल आंसर सही होगा। वो रानी नहीं होती है, छोटी सी बच्ची, छोटी सी लड़की होती है। हाँ, जो सुबह शाम क्लास कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि सुबह का जो बैच है और जो शाम का बैच है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम बैच है। मॉर्निंग 1 to 10 बैच और इवनिंग 11 to 20 बैच, दोनों में सेम चल रहा है। उसमें भी मॉर्निंग में 2018 का क्वेश्चन कराया था, शाम में वही चल रहा है। तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट दोनों में कर रहे हो, आपकी इच्छा, 2 बार 3 बार जितना रिवीजन कीजिएगा आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान तो होगा नहीं। बस टाइम को देखिएगा, अपना ध्यान दीजिएगा कि सब्जेक्ट भी और सारा है, बहुत ज़्यादा है। अगर इंग्लिश का कमांड ठीक ठाक हो गया तो दूसरे सर पे आइए, एक ही को कितना ठीक कीजिएगा, बस मैं यही चाहूँगा, किसी को इग्नोर मत कीजिएगा। आपको इंटरेस्ट एक ही सब्जेक्ट में है तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि दूसरे सब्जेक्ट पे भी जाइए, एक कोई भी सब्जेक्ट आपका रिजल्ट नहीं बनाएगा, सभी को पता होना चाहिए। क्लास कल नहीं था क्या? क्लास शायद आप नहीं किए हों, क्लास में डेली चल रहा है, ठीक है। सिर्फ एक 4 डेज़ का जो लीव था, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, बस वही क्लास नहीं हुआ था। शायद उस टाइम नेटवर्क का भी इशू था बिहार में, मैं ले सकता था लेकिन मैं था ट्रेन में, ट्रैवलिंग कर रहा था। उसके बाद से कोई क्लास अभी तक ऑफ नहीं हुआ है, ठीक है, कंटिन्यूसली क्लास चल रही है। 2018 तक हो चुका है तो समझ लो कि 18 दिन क्लास चल चुका है, सॉरी 6 से हो रहा है तो 14-15 दिन हो गया। जिसको जिसको लगता है क्लास हुआ कि नहीं, अब आपका बैच है ना, आपका ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप पे, तो कहीं ना कहीं उसमें चैटिंग करके या कुछ करके आप उस लिंक को ऊपर मतलब खो जाता है, आप एक बार ढूंढ लीजिए ऊपर जाके, कहीं स्क्रॉल अप कीजिए, मिल जाएगा और उसको फॉलो करके फिर से रिवीजन कर लीजिए। छूटता है तो आपके हाथ में दिक्कत क्या है, क्योंकि आप पेड कोर्स में है तो आपके पास वो लिंक है, और लिंक तो कभी भी ओपन हो जाएगा जब इच्छा तब। ऐसा थोड़ी है कि मैं पढ़ाने के बाद ये डिलीट हो जाता है, वीडियो तो अपलोड हो जाता है, क्योंकि आपके पास लिंक है तो फॉलो करके पढ़ते रहिए। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल राइट आंसर है। ये सेंटेंस आप लोग पढ़ चुके होंगे कि ये वी हैव सीन द फोर्ट, इस सेंटेंस में कौन सा ये टेंस को फॉलो किया गया है, कौन से टेंस से ये बनाया गया है सेंटेंस। तो सभी को पता होगा कि सब्जेक्ट हैव हैज़ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट होता है, ठीक है। बाकी जो टेंस है उसमें जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसमें बिन वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाया जाता है, इसलिए ये होगा नहीं। सिंपल प्रेजेंट में वर्ब 1 या वर्ब 5 होता है, और पास्ट परफेक्ट में हैड वर्ब 3 होता है, तो इसलिए ये सब यूज नहीं होगा। बिल्कुल सही आंसर है आपका। टेंस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैं बार बार स्टूडेंट से बोलता हूँ, इंग्लिश ग्रामर का जान है, एक बैकबोन कह सकते हो, उसका बेस वही है। टाइम एंड टेंस और वर्ब चैप्टर 2 है जो, और सब चैप्टर आप पढ़े हो या ना पढ़े हो, कम से कम 2 चैप्टर पर कमांड कीजिए, कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। वीडियो का क्वालिटी बढ़ा के रखिएगा इस क्वेश्चन के लिए खासकर, क्योंकि मैं जूम आउट किया हूँ चारों ऑप्शन दिखाने के लिए। आंसर दीजिएगा कौन सा वर्ड करेक्टली स्पेल्ड है, देखते ही आंसर लगा सकते हो। और ये भी वर्ड मुझे लगता है चौथे या 5वें बार मिल रहा है। मॉर्निंग में 8 बजे क्लास चलता है गुड़िया।
देखो आप अपने मैसेजेस पे ध्यान दीजिए, खासकर आप अपने मैसेजेस पे आप क्या रिप्लाई दिए, और मेरे स्क्रीन पे जो स्क्रीन शेयर किया हूँ उस पर और मेरे साउंड पे, बस। और कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता। अगर कोई आपको टीज़ कर रहा है और आप टीज हो जा रहे हैं, तो फिर वो सक्सेस है, वो कहीं ना कहीं अपने प्लान में कामयाब है। लोगों पे ध्यान मत दीजिए, आप टू द पॉइंट कीजिए बात, और एक ये जो क्वेश्चन ओरिएंटेड काम कीजिए, ठीक है। यहाँ ऑनलाइन में कौन किसको परेशान कर सकता है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आजकल कोई बोलता है कि देखो ना ये फ़ोन कर रहा है, कर रही है, परेशान कर रही है या कर रहा है। ये कौन सा ये बचपना है कि परेशान कर रहा है, कर रही है। ब्लॉक का ऑप्शन नहीं है, नहीं कर सकते हो, कर लो। व्हाट्सएप, इंस्टा, बाई कॉलिंग, डायरेक्ट, क्या ऑप्शन नहीं है। एक क्लिक पे सब परेशानी ख़त्म। तो बच्चों इसका आंसर अकर्ड होगा। आप सभी को पता होगा अकर्ड का मतलब हैपेंड होता है, घटित होना, जो कि ये आप सभी को पता ये हो जरूर होना चाहिए कि डबल सी और डबल आर होता है। अकर्ड मतलब होना या घटित होना, जो हैपेंड का सेंस देता है। सरप्राइज का स्पेलिंग में SURPRISE होता है, सरप्राइज। ये एक ही में होगा, मैं स्पेस दे दिया लिखते लिखते। आश्चर्यचकित होना। सफिशियंट वर्ड में डबल F होता है, ठीक है, जिसका मतलब सरप्राइज का मतलब आश्चर्यचकित होता है, पता है आपको। और ये SUB होना चाहिए, सबटल, जिसे हम सटल पढ़ते हैं। सटल का मतलब होता है सूक्ष्म, या जिसे हम जटिल बोलते हैं। इंग्लिश में समझ सकते हो, सटल का मतलब कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड कहते हैं, ठीक है। जो बहुत कंफ्यूजिंग है, जो डिफ़िकल्ट है, उसको बोलते हैं सटल, जिसमें बी कहीं ना कहीं मिसिंग है, इसलिए से ये वर्ड गलत हो जाता है। और सफिशियंट में डबल F होना चाहिए, इसलिए गलत है। और सरप्राइज में SU होना चाहिए। क्लियर। सफिशियंट का मतलब काफ़ी, पर्याप्त का सेंस देता है। एक स्टूडेंट का आंसर है कि हिट या सेंड होगा। वाह, क्या आंसर दिए हो। बोलना दोस्त कि सर चारों में से कोई एक होगा, कितना परफेक्ट आंसर हो जाएगा, बोलो। ABCD में से कोई एक होगा, क्या रिप्लाई होगा, सोचो। मास्टर माइंड होगा ये। बच्चों बिल्कुल सही आंसर है। इसमें आपको समझना होगा कि ये इस चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा वर्ब है जो तीनों जो फॉर्म होगा वर्ब का, उसमें सेम उसका फॉर्म होगा। मतलब कि वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, तीनों में उसका सेम फॉर्म होगा, सेम रूप होगा, उसमें चेंजिंग नहीं होगा। जैसे होता है ना कि उसमें ED लगा दे, हिट, हिटेड, हिटेड, टेल, टोल्ड, टोल्ड, सेंड, सेंट, ऐसे हो जाता है। लेकिन एक्चुअली में जो आपका आंसर है बिल्कुल सही है, हिट, क्योंकि हिट का वर्ब का सेकेंड फॉर्म भी हिट ही होता है और थर्ड फॉर्म भी हिट ही होता है। जैसे कि विराट कोहली हिटेड द बॉल करोगे तो गलत, विराट कोहली हिट द बॉल, हिटेड द ना, ऐसे नहीं करना है। टेल का टोल्ड होता है, वर्ब 2, वर्ब 3, स्पिल का स्पिल्ड हो जाता है, जिसका मतलब छलकना का सेंस देता है, ठीक है। और सेंड का सेंट हो जाता है, ठीक है। वर्ब का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें कहीं ना कहीं चेंजिंग है वर्ब का। देख रहे हो, रूप बदला हुआ है ना, लेकिन हिट में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यही क्वेश्चन भी है कि जो सेम फॉर्म हो, उसका सेम रूप हो, जो प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में हो। मतलब कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए।
हाँ, क्या क्वेश्चन है नित्या कुमारी गुप्ता? बोलिए, क्या है आपका मैसेज? एक दो बार कॉपी पेस्ट कीजिए अपना क्वेश्चन। रिप्लाई नहीं दे पाए क्यों? दिखेगा तब ना, इतना स्पीड में तो मैसेजेस है, इलॉजिकल मैसेजेस का रिप्लाई दो। मॉर्निंग का लिंक नहीं आता है, वाई? मॉर्निंग का लिंक 8 बजे के बैच में होगी तो बिल्कुल आना चाहिए। बैच नंबर क्या हो, कौन से बैच की हो पता नहीं, जो भी है 1 to 10 बैच की होगी तो हर ग्रुप में आता है, आना ही चाहिए। आप अवेयर नहीं होगी, आपको वो मिला नहीं होगा, सोई रह गई होगी। उठो जगो, टाइम पे मिल जाएगा लिंक। बच्चों ये इसका आंसर हो जाएगा बिफोर इन टाइम, स्टूडेंट दे रहे हैं, बिल्कुल राइट। ये क्वेश्चन समझने की कोशिश किए हो आप कि बस रट्टा मारे हो? ये कह रहा है हाइपो एक प्रीफिक्स है, पता होना चाहिए प्रीफिक्स क्या होता है। किसी भी वर्ड के पहले जो भी लेटर्स लगा दिया जाए और एक नया वर्ड का निर्माण हो, वो भी मीनिंगफुल वर्ड, उसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स। जैसे कि ऑनेस्ट है तो ऑनेस्ट के पहले अगर मैं डिस लगा दूँ तो डिस ऑनेस्ट एक क्या हो गया, वर्ड बन गया, मतलब कि डिस एक प्रीफिक्स है। जैसे कि हैप्पी बोलूँ और हैप्पी में अन लगा दो तो अन क्या है, एक प्रीफिक्स है। तो कोई भी एक लेटर लगा के एक नया वर्ड का निर्माण किया जाता है तो उसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं। तो हाइपो भी एक प्रीफिक्स है और इससे बहुत सारे वर्ड बनाया जाता है, जैसे हाइपोथेटिकल कह दो। तो हाइपो का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है ये तो पूछ रहा है। सॉरी, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं, डज नॉट मीन, मतलब कि जिसका मीनिंग वो नहीं होगा। बीनीथ, अंडर, लेस इसका सिनोनिम वर्ड है और आपको पता होना चाहिए हाइपो का मतलब होता है के नीचे या कम का सेंस देता है, थोड़ा कम या नीचे का सेंस देता है। तो बीनीथ मतलब के नीचे, अंडर मतलब के नीचे, लेस मतलब कम, ये होगा ही इसका सिनोनिम, इसका मतलब होगा। लेकिन बिफोर इन टाइम, समय से पहले ये नहीं होगा, इसलिए आंसर डी हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। हाँ बिल्कुल सही स्वीटी, डिस क्या बोली वो, ऋतिक राज, हाइपोथेसिस, हाइपोक्रेसी अब है, इस तरीके से वर्ड जो दे रहे हो बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन को पढ़िए, बताइए क्या कह रहा है कि इसमें एक सेंटेंस है जो इनकरेक्ट है ग्रामेटिकली, क्यों है इनकरेक्ट, ढूंढने की कोशिश कीजिए। सु कौन है, पूजा राज का कहना है कि सर आपका कोई ग्रुप है क्या जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस होता है? ग्रुप तो पहले तो ये जो ऑफिशियल ग्रुप है वो टेलीग्राम पे है, माई इंग्लिश कैंपेन, जिसमें क्विज़ होता है, बहुत सारे क्विज़ का क्वेश्चन ऑलरेडी सेंड किया जा चुका है, ठीक है, जो हज़ारों संख्या में होगा, ठीक, सैकड़ों थाउजेंड्स में देखोगे तो उसको स्क्रॉल अप कर करके सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके अलावा जो ग्रुप है वो पेड कोर्स के ग्रुप है जिसमें ये भी लिंक आता है और भी बहुत कुछ होता है। तो आप खास फोकस कीजिएगा क्यूज़ वाले ग्रुप, माई इंग्लिश कैंपेन टेलीग्राम, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर सकती हैं। माई इंग्लिश कंपेनियन 2 ग्रुप है, एक ग्रुप है जिसमें आप डिस्कशन करते हैं और एक जो है वो सब्सक्राइब करने वाला चैनल है। तो बच्चों इसका आंसर स्टूडेंट दे रहे हैं सी। ओके, यस शिवम, बिल्कुल परफेक्ट रिप्लाई, परफेक्ट एक्सप्लेनेशन। और भी स्टूडेंट का है तो अंशिका राजपूत बिल्कुल सही है, काजल यादव सही है, रिशु ठीक है। तो बिल्कुल सही आंसर है जो स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सी आंसर होगा, जो इनकरेक्ट है। रीज़न क्या हो सकता है, जैसे कि आई एम राइटिंग टू यू टू आस्क फॉर योर एडवाइस, मैं आपको लिख रहा हूँ पूछने के लिए कि आपका एडवाइस क्या है, एडवाइस के लिए पूछ रहा हूँ, सुझाव के लिए। तो यहाँ पे टू का यूज़ नहीं होगा, ठीक है, इसलिए ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। क्यों होगा, क्यों नहीं होगा, रीज़न क्या हो सकता है? तो बस यही है कि कोई जैसे वॉइस आप पढ़े होंगे ना तो एक्टिव और पैसिव आपको मिला होगा, ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा।
इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा। एक्टिव सेंटेंस में किसी भी ऑब्जेक्टिव केस, एक्टिव सेंटेंस में किसी भी ऑब्जेक्टिव केस के पहले टू का यूज़ नहीं किया जाता है। जैसे कि मी है, हर है, देम है, ये ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन होते हैं, इसके पहले टू का यूज़ नहीं करते हैं एक्टिव सेंटेंस में। लेकिन पैसिव सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव केस के पहले टू की आवश्यकता अवश्य पड़ती है, इसका यूज़ किसी भी हाल में करना पड़ता है, ठीक है। तो ये है एक्टिव सेंटेंस, इसलिए यहाँ पे टू का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन वही पैसिव होता कि उसे इंग्लिश पढ़ाई जा रही है या पढ़ाई जाती है, तो इंग्लिश इज़ टॉट टू हर करना पड़ेगा। इंग्लिश इज़ टॉट हर गलत हो जाएगा, इंग्लिश इज़ टॉट हर गलत है, इंग्लिश इज़ टॉट टू हर, ओके। और बाकी सब देखोगे तो सेंटेंस बिल्कुल सही है, कहीं एरर नहीं है, सेंटेंस ये सही है, लेकिन आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 12, क्या बोल रहे हो चैनल का नाम? चैनल का नाम माई इंग्लिश कंपेनियन है। फ्यूचर में आवश्यकता पड़ेगी, हमको पता है, इसलिए उसको सब्सक्राइब करके रखिएगा और ग्रुप में ज्वाइन होकर रहिएगा, ठीक है। अब बाकी तो है ही कॉन्टैक्ट नंबर, कोई भी इशू, कोई भी हेल्प, कोई भी प्रॉब्लम के लिए बस सीधा कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, जितना हो सके मैं हेल्प ज़रूर करूँगा, ठीक है। बस लॉजिकल मैसेजेस होना चाहिए कि कितने स्टूडेंट्स कमेंट करना शुरू कर देते हैं। अब मान लो कि डीपी देख लिए, अब ऐसे ऐसे कमेंट्स आएगा, हम क्या उसका रिप्लाई दो? सर आपकी बेटी बहुत क्यूट है, बहुत खूबसूरत लग रही है डीपी में। अरे भाई बेटी कहाँ से आ गई, ये शादी तो होने दो। भतीजी भगनी का फोटो लगा, बेटी बेटी बेटी, होने दो होने दो, ढूंढ रहे हैं, अगुआ को लगाया हूँ मैं, जल्दी मिल जाए। देखो क्वेश्चन नंबर 12, द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस फॉर लिविंग बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। ये तो हमको लगता है ये क्वेश्चन से इतना रिपीट हो गया कि अब आंसर सही करते करते दिमाग खराब हो गया ना जी। उस पर दिया है कॉन्टैक्ट नंबर, तो यहाँ पे भी मिल जाएगा, पूरा सेट में आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा। अब आप ध्यान नहीं दिए होंगे तो अलग बात है, यहाँ पे है, देखो यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट नंबर ही है। तब बच्चों को यहाँ पे ध्यान दो, अब इसका आंसर बिल्कुल सही है, एम्फीबियन होगा, ये बोल रहा है। कल भी क्वेश्चन इससे आया था कि एम्फी का मतलब क्या होता है। एम्फी का मतलब वाटर होता है, जिसका मतलब होता है बोथ, दोनों। तो जो भी क्रीचर्स को भी रिप्टाइल्स जो लैंड पे रहे और वाटर पे रहे उसको हम एम्फीबियन बोलते हैं, जिसको हिंदी में उभयचर बोलते हैं, सभी को पता है। और ये क्वेश्चन रिपीट किया है, ऑप्शन सेम, क्वेश्चन सेम 2006 से 8 के बीच में देखोगे तो किसी ना किसी मिला था, ठीक। और ये भी ऑप्शन के मीनिंग भी समझने की कोशिश कीजिएगा। एम्बिगस का मतलब होता है अस्पष्ट, जो अनक्लियर है, ठीक है, जो अस्पष्ट, जो क्लियर नहीं है, एम्बिगस। एम्बीडेक्स्ट्रस, जो दोनों हाथ में डेक्स्ट्रस है, दोनों हाथ से डेक्स्ट्रस है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों में कहीं ना कहीं स्किलफुल है, दोनों डेक्स्ट्रस है। राइट हैंड से राइटिंग जितना शानदार करते हो, लेफ्ट हैंड से भी उतना शानदार, या ड्राइंग करते हो तो बेस्ट तरीके से दोनों हाथ काम करता है, तो वो इंसान एम्बीडेक्स्ट्रस कहलाएगा, ठीक है। एम्बी का मतलब ही इसमें भी दोनों होता है। एनाक्रोनिज्म का मतलब होता है काल भ्रमित, जो किसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं होता है। ये सारे जो एक नए स्लाइड में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, इसका स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट भी रखे होंगे। आपको याद नहीं है मुझे पता है, आपके फ़ोन में है, ढूंढ लीजिएगा, ज़रूर है स्क्रीनशॉट। जब मैं बोल रहा नहीं होता हूँ समझे कि आपका मैसेज पढ़ रहा होता हूँ, तो इसमें लॉजिकल कोई क्वेश्चन होगा तो ज़रूर मैं रिप्लाई दूंगा, है नहीं। पूनम कुमारी का कहना है, सर आपके जब शादी होगा तो न्योता जरूर दीजिएगा।
हम भी आएंगे भोज खाने। सोचो इसको भोज की पड़ी है, मेरी शादी की नहीं पड़ी है, भोज खाने के लिए आएगी। सबको न्योता कर देंगे, ट्रक भी भेज देंगे और एक ट्रैक्टर भी भेज देंगे। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। आ सर आ जाइएगा, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बिल्कुल सही है, सी होगा। प्रिस्क्रिप्शन का स्पेलिंग जो है इसमें आई दे दिया है, होना चाहिए ई होना चाहिए था। बिल्कुल राइट आंसर है। प्रिस्क्रिप्शन जिसका मतलब होता है पर्ची, खासकर दवा की पर्ची को बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन। बिल्कुल सही है वर्ड। अब बाकी जो वर्ड है क्वाइट का मतलब और ये क्वाइट का मतलब क्या, ये जो क्वाइट है इसका मतलब होता है बिल्कुल का सेंस, एब्सोल्युटली कहा जाता है। जैसे होता है ना कि मैं बहुत अच्छा हूँ, आई एम क्वाइट वेल। और ये क्वाइट का मतलब शांत होता है, जैसे कीप क्वाइट, शांत रहिए। और रिकमेंड का मतलब सुझाव देना, सजेशन, रिकमेंड। कोई दिक्कत है इसमें? सर आप ब्लॉक मुझे नहीं कीजिएगा, सब स्टूडेंट ब्लॉक का धमकी देते हैं। मैं धमकी नहीं देता हूँ, सीधा ब्लॉक करता हूँ। ठीक है काजल, बच्चे धमकी क्यों देते हैं? परेशान अगर कोई कर रहा है सीधा ब्लॉक करो, धमकी मत दो। मैं तो यही करूँगा, कहूँगा। प्रिस्क्रिप्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। आंसर दीजिए। ये है एक सेंटेंस में प्रीपोजिशन का यूज़ करेक्टली किया गया है, लेकिन बाकी के 3 सेंटेंस में इनकरेक्टली किया गया है। बताइएगा समझ के, अच्छे से ध्यान से पढ़ के। योगेंद्र कुमार राय का कहना है सर आप शादी कब कीजिएगा? योगेंद्र कुमार, आज से मैं तुमको अगुआ बनाता हूँ, कल से ढूंढना शुरू करो। ठीक, मिल जाए तो बताना, कर लूँगा। तो बच्चों इसका आंसर आप क्या दे रहे हैं? बी। अच्छा, रीज़न जरूर बताने की कोशिश कीजिए। कुछ एरर दिख रहा है बी में? अगर है तो, नहीं तो आप तुक्का लगा रहे हो तो फिर गलत बात है, मत लगाइए। आप अच्छे से ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए कि करेक्टली बोला है, करेक्टली करेक्टली करेक्टली। क्वेश्चन कह रहा है अनिल कि इस सेंटेंस में ऐसा कौन सा सेंटेंस है ना जिसमें प्रीपोजिशन का प्रयोग करेक्टली किया गया है, मतलब सही सही। बाकी के 3 सेंटेंस में गलत तरीके से प्रीपोजिशन का यूज़ किया गया है। तो गलती भी ढूंढ के एलिमिनेट कर सकते हो, जो निकलेगा वो सही आंसर हो जाएगा, ये भी कर सकते हो। ये लोग पढ़ाई ज़्यादा आपकी शादी का पड़ी है सर। निशा का कहना है, सही बात बोल रहे हैं। ये लोग चाहते नहीं कि मेरी खुशी देखना ही नहीं चाह रहे हैं। देख रहे हो कितना अच्छे से खुश खुश पढ़ा रहे हैं, चहक रहे हैं, लेकिन ये खुशियाँ छीनना चाहते हैं शादी करा के। पट्टा डालना चाहते हैं। अब बच्चों इसका आंसर बिल्कुल सही होगा जो बी बोल रहे हैं। ध्यान से समझिए, बाकी के 3 सेंटेंस में इनकरेक्टली क्यों यूज़ है प्रीपोजिशन, आपको बताया हूँ। यहाँ पे फोकस कीजिएगा। शादी को हटाइए, भोज मिल जाएगा। द बाइसिकल ऑफ रहीम वॉज टू बिग फॉर मी। आपको पता है कि लिविंग थिंग में एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ किया जाता है, पता है। और नॉन लिविंग थिंग में ऑफ का यूज़ किया जाता है। जैसे बोलूँ कि रहीम का साइकिल या रहीम का बाईसाइकिल, तो रहीम्स होगा ना, यहाँ पे ऑफ का यूज़ गलत किया गया है। रहीम्स साइकिल या बाईसाइकिल जो भी है, क्लियर है ये, इसमें ऑफ का यूज़ गलत है। फिर कल भी एक बताया था, ऑप्शन में क्वेश्चन आया था कि डाई के साथ ऑफ भी लगता है और फ्रॉम भी लगता है, दोनों लगता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ऑफ तब लगता है जब कोई इंसान की मृत्यु डिजीज से होती है। मान लो कि डाई ऑफ कैंसर, डाई फ्रॉम कैंसर नहीं, डाई ऑफ कैंसर या डाई ऑफ स्मॉल पॉक्स, एक बीमारी है।
तो यहाँ पे फ्रॉम का यूज़ नहीं होगा। फ्रॉम का यूज़ तब करते हैं जब किसी दूसरे कारण से इंसान की मृत्यु होती है, जैसे कि भूख से, प्यास से, ओवरवर्क से। एक कल वो ओवरवर्क वाला आया था क्वेश्चन, अगर याद होगा तो। अरे रुको, ये कौन है मेडिटेशन, रुको। डाई ऑफ फ्रॉम में बता चुके, ये ऑफ होगा। ये जो सेंटेंस है इसमें विलेज के लिए आपको पता होना चाहिए केंट का, जो जैसे केंट एक शहर है और उसमें उसमें गांव की बात हो रही है, तो गांव के लिए, विलेज के लिए ऐट का यूज़ किया जाता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे इन नहीं होगा। और बी नंबर में ये सही क्यों है, क्योंकि वन ऑफ द विलेजेस, मतलब बहुत सारे विलेज में से एक विलेज की बात हो रही है, तो बहुत सारे विलेज जब आ गई तो बहुत सारे विलेज मिलकर टाउन और शहर और सिटी की बात होती है, यहाँ पे हो जाएगी अकॉर्डिंग टू ग्रामर। तो इसलिए यहाँ पे इन का यूज़ बिल्कुल सही है, ठीक है, इसलिए सेंटेंस में इन यूज़ परफेक्ट है, बाकी में गलत है प्रीपोजिशन। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर लास्ट, बड़ा जल्दी आ गए। अच्छा, बड़ा फास्ट है, बारात भी जाना है इसलिए क्या? द एंटोनिम्स ऑफ पीलेज इज व्हाट? इसमें एक वर्ड है एंटोनिम्स, सोच के बताइएगा, 4 वर्ड लिखिएगा, नोट कर लीजिए पहले, मैं थोड़ा टाइम देता हूँ इस क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट का आंसर होगा डी, रिपेयर जो है बिल्कुल राइट आंसर, रिपेयर ही होगा। क्या रीज़न हो सकता है, समझने की कोशिश कीजिए। पहले तो पीलेज का मतलब होता है, ये मीनिंग पता होगा तभी बना सकते हो, जैसे लूट होता है, डकैती होता है, जैसे बोलते हैं रॉबरी, तो या जैसे कोई लूट का माल भी होता है जो लेके आए हो डकैती करके, तो उसको भी यूज़ कर सकते हो। नाउन की तरह भी यूज़ किया जाता है पीलेज को, लूटना, लूटा हुआ माल, छीनना, डाका डालना, ऐसे सेंस कहा जाता है पीलेज को, ठीक है। तो सोचो कि मान लो कि लूट रहे हो, डकैती कर रहे हो, किसी से छीना जा रहा है, लेकिन वही चीज़ को अब मान लो कि किसी सामान को मैं रिपेयर कर रहा हूँ, मतलब कुछ और चीज़ लगा के उसमें मैं कुछ दे रहा हूँ, तो ठीक उसका अपोजिट नहीं हो जाएगा, मरम्मत करना, रिपेयर हो जाएगा। तो इसलिए इसका एंटोनिम्स हो जाता है रिपेयर, ठीक है। लेकिन बाकी के जो वर्ड है ये लिखिएगा, बहुत अच्छा वर्ड, ये हर एक कंपटीशन में रिपीट करता है, ये चारों ऑप्शन जो दिख रहा है आपको। रैवेज बहुत शानदार वर्ड है, रैवेज का मतलब नाश होता है, मतलब इस पीलेज का सिनोनिम आप बोल सकते हो, पीलेज का साइनो रैवेज कह सकते हो, जिसका मतलब लूट भी कह सकते हो, लूटना भी होता है रैवेज, नाश डिस्ट्रक्शन जिसे कहते हैं, अरेंजमेंट व्यवस्था को बोलते हैं, और स्क्वैलिड एक वर्ड होता है। स्क्वैलिड का मतलब मैला या घिनौना कहा जाता है, इसको डर्टी का सेंस देता है स्क्वैलिड, जो मैला है, घिनौना है, गंदा है, ठीक। स्क्वैलिड एक एडजेक्टिव है, स्क्वैलिड मतलब स्क्वैलिड लैंग्वेज, स्क्वैलिड थिंग, ऐसे यूज़ किया जाता है। तो क्लियर है बच्चों, चारों वर्ड, 5 वर्ड जो क्वेश्चन में भी है। तो ये रहा बच्चों 15 क्वेश्चंस आज का 2018 का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। बहुत डीपली हम लोग पढ़ रहे हैं कंसेप्ट बाय कंसेप्ट। इसको अगर एक बार में समझ नहीं आया तो कोशिश ज़रूर कीजिएगा लिंक को फॉलो करके रिपीट करने की, ठीक है।